गौरी शंकर भगवान की जय। वे भोलेनाथ जिनका मात्र एक बार ओम नमः शिवाय कह देना भी जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जिनकी पावन जटाओं से अवतरित माँ गंगा समस्त संसार को पवित्र कर देती हैं। जिन पर अनजाने में अर्पित किया गया एक लोटा जल भी साधक के जीवन में अनंत पुण्य और शांति का संचार कर देता है। तो सोचिए, जब श्रद्धा से झुका हुआ मस्तक हो, जब प्रेम से भरा हुआ हृदय हो, जब सच्चे मन से की गई पूजा और भक्ति हो, तब महादेव की कृपा कैसे नहीं होगी। क्योंकि शिव तो विधि से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव सच्चा हो तो रुद्राक्ष भी स्पंदित हो उठता है, बिल्वपत्र भी वरदान बन जाता है और भस्म भी जीवन के दुखों को हर लेता है। आज फाल्गुन मास की पावन रात्रि महाशिवरात्रि के इस दिव्य अवसर पर सुनाई जाने वाली कथाओं में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति समाई होती है। कौन जाने आज की यह पवित्र कथा आपके जीवन में भी शिव शक्ति का कोई चमत्कार कर दे, कोई बंद द्वार खोल दे, कोई अधूरी मनोकामना पूर्ण कर दे। बस श्रद्धा से सुनिए, विश्वास से स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आइए हम सब मिलकर इस पावन महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की दिव्य कथाओं का श्रवण करें। आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री गणेश। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, शिवरात्रि किस समय में होती है, उसका विधान और महात्म क्या है, यह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है उसकी रात्रि ही शिवरात्रि है। और यह पूर्णिमा कैलेंडर के अनुसार अगर अमावस्या से अंत होने वाले मास की दृष्टि से देखा जाए तो यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी। उस समय सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं, यानी प्रकट होते हैं। पूर्व काल में अश्वसेन नाम से विख्यात एक अनर्थ देश के राजा हो गए, जो सदैव धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान भरतु यज्ञ मुनि से इस प्रकार पूछा, हे मुनि, कली काल में पालन करने योग्य कोई ऐसा व्रत है जो थोड़े ही परिश्रम से साध्य होने पर भी महान पुण्यप्रद और सभी पापों का नाश करने वाला हो? अगर है तो उसे बताइए। मनुष्य को चाहिए कि वह कल का काम आज ही कर ले। जो कार्य अपराह्न में किया जाने वाला हो उसे पूर्वाह्न में कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि इस मनुष्य का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। राजा का यह वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले भर्तु यज्ञ ने चीरकाल तक ध्यान करके दिव्य दृष्टि से सभी बातें जानकर कहा, हे राजन, शिवरात्रि का नाम से विख्यात एक पुण्यदायक व्रत है। जो कामना मन में लेकर मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य प्राप्त करता है, और जो निष्काम भाव से इसका पालन करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है और वर्ष भर के लिए किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में जो चल अथवा अचल शिवलिंग है, उन सबके अंदर उस महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव का संक्रमण होता है और इसीलिए उसे शिवरात्रि कहा गया है। यह भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। सभी देवताओं ने एक समय सब लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान शंकर से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे भगवान, समस्त पापों से भरे हुए इस कली काल में कोई एक ऐसा दिन बताइए जो वर्ष भर के सभी पापों की शुद्धि कर सके, जिस दिन आपकी पूजा करके मनुष्य सभी पापों से शुद्ध हो सके, जिससे उसका किया हुआ होम दान आदि हम सबको प्राप्त हो सके। क्योंकि कली काल में अशुद्ध मनुष्यों के द्वारा दी हुई कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल पाती है। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवेश्वरों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि के समय या फिर फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि के समय मनुष्यों के लिए वर्ष भर के पाप को शुद्ध करने हेतु भूतल के समस्त चल और अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। जो भी मनुष्य उस रात्रि में मंत्रों द्वारा मेरी पूजा करेगा वह पाप रहित हो जाएगा। इस प्रकार गंध, पुष्प, चंदन और धूप, दीप और नैवेद्य द्वारा मेरे शिवलिंग का पूजन करते हुए मन ही मन मेरा ध्यान करें और अर्घ प्रदान करें और कहें, हे पार्वती देवी के प्रियतम
संपूर्ण देवताओं के स्वामी और सर्पों की माला से विभूषित हे भगवान चंद्रशेखर, आप वर्ष भर के पापों की शुद्धि के लिए मेरा अर्घ ग्रहण करें। अर्धदान के पश्चात भोजन, वस्त्र आदि के द्वारा ब्राह्मण का पूजन करें, उसे दक्षिणा दें। मंदिर में बैठकर धार्मिक उपाख्यान या भगवान शिव की और शिवरात्रि की इस कथा और शिव महिमा का श्रवण करें। हे देवेश्वरों, जिस प्रकार शिवरात्रि का व्रत करेगा, उसके सभी पापों की शुद्धि के लिए यह सर्वोत्तम प्रायश्चित का कार्य करेगा। इस कथा का समापन करते हुए भर्तुग्य मुनि ने राजा से कहा, हे नरश्रेष्ठ, यह सुनकर सभी देवतागण भगवान चंद्रशेखर को प्रणाम करते हैं और फिर अपने अपने स्थान में चले जाते हैं। वहां से उन्होंने शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए लोगों को समझाने और उपदेश देने के लिए मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद मुनि ने भूतल पर पधारकर सब लोगों को शिवरात्रि की महिमा सुनाई। जो अपने लिए ऐश्वर्य और कल्याण की इच्छा रखते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक शिवरात्रि का यह व्रत करना चाहिए। शिव नल, नहुस, मानधाता, धुंधुमार, शगर, युत्सु और अन्य महापुरुषों ने भी श्रद्धा पूर्वक शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अपने मनोवांछित पदार्थों को प्राप्त किया था। स्त्रियों में अगर देखा जाए तो सावित्री, लक्ष्मी देवी, सीता, अरुंधति, सरस्वती देवी, पार्वती माता, मैना, इंद्राणी, त्रिशंधति, स्वधा, स्वाहा, रति, प्रीति, गायत्री और अन्य देवियों ने भी शिवरात्रि व्रत किया है और अत्यंत सौभाग्य के साथ अपने संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पाया है। जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव के समीप इस शिवरात्रि व्रत की महिमा को सुनता है, वह दिन भर के समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, महादेव जी के समान कोई दूसरा देवता नहीं और शिवरात्रि से बढ़कर अन्य कोई तप नहीं है। और यह मैंने सत्य कहा है। मेरू सभी रत्नों से भरा है, आकाश सभी आश्चर्य से परिपूर्ण है और उसी प्रकार शिवरात्रि सर्वर्धमयी बताई गई है। जैसे पक्षियों में गरुड़ और जलाशयों में समुद्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी धर्मों में शिवरात्रि उत्तम है। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत के 4 पहर की कथा। क्योंकि भक्त 4 पहर में विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। ऐसे में यह कथाएं आपके रात्रि जागरण को और भी साकार करने वाली हैं। आप सब भी श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में केवल सृष्टि के कर्ता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु ही सक्रिय थे। भगवान शिव की महिमा उस समय भी अपरंपार थी, परंतु एक बार ऐसा प्रसंग आया जब श्री ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह विवाद उत्पन्न हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने भी इस विवाद को शांत करने का प्रयास किया, परंतु जब कोई समाधान नहीं निकला, तब स्वयं भगवान शिव ने इस विवाद को दूर करने का निश्चय किया। भगवान शिव के ऐसा पूछने पर कि आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं सृष्टि का रचनाकार हूँ। मेरे बिना कोई जीव अस्तित्व में नहीं आ सकता। मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि महादेव, सिर्फ रचना करना ही तो सब कुछ नहीं है। जब तक उसे सही मार्गदर्शन और पालन न मिले, तब तक सृष्टि का कोई महत्व ही नहीं है। मैं ही पालन करता हूँ, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों में वाद विवाद इतना बढ़ता गया कि धीरे धीरे यह अहंकार में बदल गया। दोनों के अहंकार को समाप्त करने के लिए तभी अचानक ब्रह्मांड में एक अद्भुत और अद्वितीय तेज प्रकट हुआ। यह एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में था, जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। यह प्रकाश इतना दिव्य था कि इसके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। दोनों देवताओं ने इस दिव्य प्रकाश को देखकर अचंभित होकर एक दूसरे की ओर देखा। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, यह तेज परम ब्रह्म भगवान शिव का स्वरूप है। यदि तुम दोनों अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हो, तो इस प्रकाश स्तंभ के अंत को खोजो। जो इसका अंतिम छोर खोज लेगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। यह सुनकर भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी इस चुनौती को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया
और इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। वहीं भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण किया और पृथ्वी के नीचे इसकी गहराई को खोजने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री विष्णु वाराह रूप में बहुत गहराई में गए, परंतु उन्हें इस ज्योतिर्लिंग का कोई अंत ही नहीं मिला। वे लाखों योजन अत्यधिक दूर तक चले, फिर भी इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखाई दिया। तब उन्हें समझ में आ गया कि यह ज्योति अनंत है और कोई भी इसकी सीमा नहीं खो सकता। वे इस सत्य को स्वीकार कर अपने स्थान पर वापस लौट आए और भगवान शिव को प्रणाम कर कहने लगे, हे महादेव, आप ही सृष्टि के मूल कारण है। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी बुद्धि पर जो भी वह मोह माया थी, वह अब दूर हो गई है। अब वही ब्रह्मा जी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए, परंतु वे भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के अंत को नहीं खो सके। लेकिन अहंकार वश उन्होंने सोचा कि अगर मैं हार मान लूं, तो मेरी तो श्रेष्ठता समाप्त हो जाएगी। तभी उन्हें एक केतकी का पुष्प नीचे गिरता हुआ मिला। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से पूछा, क्या इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी छोर से आए हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं इस प्रकाश स्तंभ के ऊपरी भाग से ही गिरा हूँ। ब्रह्मा जी ने तब इस पुष्प को साक्षी बनाकर झूठ बोलने का निश्चय किया। वे लौटकर श्री विष्णु के पास आए और कहने लगे, मैंने इस प्रकाश स्तंभ का अंत पा लिया है। तब भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की बात पर संदेह हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोलकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया है, इसीलिए अब से कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तुम्हारे नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा। और भगवान शिव ने केतकी के पुष्प से भी कहा, तुम झूठ का साथ देने के दोषी हो, इसीलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी अर्पित नहीं किया जाएगा। केतकी का पुष्प यह सुनकर कांप उठा और भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा, परंतु शिव जी ने कहा, झूठ को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भगवान शिव ने फिर कहा कि यह ज्योतिर्लिंग मेरा अनंत स्वरूप है, इसे जो सच्चे मन से पूजे वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में इस कथा को सुनने और शिवलिंग का पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस प्रकार से जो भी भक्त इस कथा को महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में सुनता है और शिवलिंग का विधिवत पूजन करता है, वह समस्त दोषों से मुक्त होकर शिव कृपा को प्राप्त करता है। इस कथा का श्रवण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों को यह अहंकार त्यागने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए महाशिवरात्रि के दूसरे पहर में सुनी जाने वाली कथा। भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह केवल एक दाम्पत्य संबंधी नहीं, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और समर्पण की सर्वोच्च गाथा है। माता पार्वती जी के कठोर तप और भक्ति के कारण ही उन्हें भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरे पहर की कथा में इस दिव्य विवाह की संपूर्ण महिमा का वर्णन किया जाता है और इस कथा को सुनने और स्मरण करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सतयुग में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहा, तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जहां उनका सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं। परंतु सती अपने पिता से मिलने और कारण जानने के लिए चली गईं। यज्ञ में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया है। यह सहन ना कर पाने के कारण उन्होंने वही योगा अग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर तांडव किया और वीरभद्र को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस करवा दिया। तब देवी सती ने अगले जन्म में राजा हिमालय और माता मैना के घर में जन्म लिया। उन्हें पार्वती नाम दिया गया। बचपन से ही देवी पार्वती भगवान शिव की परम भक्त थी। देवर्षि नारद ने एक दिन माता पार्वती जी को बताया कि वे पूर्व जन्म में सती थीं और भगवान शिव उनके नियत पति हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने अपने हृदय में भगवान शिव को प्राप्त करने का निश्चय किया
और कठोर तपस्या में लीन हो गई। तब माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक हिमालय की गुफाओं में कठिन साधना की। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल सूखे पत्तों का सेवन करने लगी। अंत में उन्होंने जल और अन्न त्याग कर केवल वायु के आधार पर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रभावित हो गए। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी पार्वती जी की भक्ति देखकर चकित थे। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनके प्रेम की परीक्षा लेना चाहते थे। तब उन्होंने सप्तऋषियों को देवी पार्वती जी के पास भेजा। सप्तऋषियों ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? लेकिन शिव तो वैरागी हैं। वे सांसारिक जीवन से परे हैं, भस्म रमाने वाले हैं, शमशान में रहने वाले हैं। आप जैसी राजकुमारी के योग्य वे नहीं हैं। तब माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, भगवान शिव समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं और उनकी भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे लिए शिव ही सर्वस्व है। यह सुनकर सप्तऋषि संतुष्ट हुए और भगवान शिव को यह समाचार सुनाया। तब भगवान शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके देवी पार्वती जी के पास आए और उनसे बोली, हे देवी, तुम युवा, रूपवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम भगवान शिव के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि शिव जी की कोई संपत्ति नहीं? वे वनवासी हैं, भस्म लगाते हैं और मृगछाल धारण करते हैं। क्या तुम सच में ऐसा वर चाहती हो? माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जो कहें, लेकिन मेरे लिए तो शिव ही सब कुछ है। उनके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। तभी भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान शिव ने विवाह का निश्चय किया तो सभी देवी देवताओं और ऋषियों में आनंद छा गया। परंतु जब भगवान शिव की बारात प्रस्थान करने लगी तो यह अन्य विवाहों से बिल्कुल भिन्न थी। बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योनि और अघोरी शामिल थे। भगवान भी स्वयं भस्म रमाए हुए, गले में नाग धारण किए हुए और बैल पर सवार होकर निकले। इधर माता पार्वती जी की माता मैना जब यह बारात देखने लगी तो चिंतित हो गई। तब भगवान शिव अपनी माया से सुंदर स्वरूप धारण कर लेते हैं और माता पार्वती जी से विधिवत विवाह करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती जी के इस विवाह से यह सिद्ध होता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि के द्वितीय पहर में इस कथा को सुनने से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। जो व्यक्ति विवाह में समस्याओं का सामना कर रहे हों, उन्हें तो इस कथा को अत्यंत श्रद्धा से सुनना चाहिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, वे माता पार्वती जी का व्रत करें और इस कथा का श्रवण करें। यह पावन कथा समस्त दुखों और कष्टों को दूर करने वाली मानी गई है। हर हर महादेव। शिवरात्रि के शुभ बेला में अब हम सभी तीसरे पहर की कथा को सुनकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। भगवान शिव तो करुणा के सागर है। वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन कई बार असुर उनकी तपस्या से प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग भस्मासुर के साथ घटित हुआ, जिसने भगवान शिव को स्वयं संकट में डाल दिया। यह कथा भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के अटूट प्रेम की भी गाथा है। जब भगवान शिव संकट में आए तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उन्हें बचाया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बन सकता है। प्राचीन काल में शंखचूड़ नामक असुर वंश में भस्मासुर नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसे अपने बल का बहुत गर्व था, लेकिन वह अमृत की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने घोर तपस्या करने का निश्चय किया और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गया। उसने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। पहले उसने अन्न जल का त्याग किया, फिर वह अपने शरीर की ही बलि देने लगा। अंत में उसने अपना शीश काटने का निश्चय किया। उसकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो।
भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं, उन्होंने बिना देरी किए यह वरदान अपने भक्त भस्मासुर को सहर्ष दे दिया। अब जैसे ही भस्मासुर ने यह वरदान प्राप्त किया, उसके मन में एक कपटपूर्ण विचार आया। सोचने लगा, अगर मैं स्वयं शिव जी पर ही यह वरदान आजमाऊं, तब तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन जाऊंगा। भस्मासुर ने तुरंत भगवान शिव पर ही यह वरदान आजमाने का निश्चय किया और उनकी ओर दौड़ पड़ा। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वे जानते थे कि उनका दिया हुआ वरदान अटल होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तो उनके लिए एकमात्र उपाय बचा था भागना। अब भगवान शिव तीनों लोकों में दौड़ने लगे। वे कैलाश से सीधे पाताल लोक गए, फिर वे स्वर्ग और धरती पर भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वे भी उनकी सहायता करने में असमर्थ थे। भस्मासुर भी इधर शिव जी के पीछे पीछे दौड़ रहा था। उसने निश्चय किया था कि शिव जी को भस्म करके वह स्वयं अमृत तो प्राप्त करेगा। तब भगवान शिव ने अंत में भगवान विष्णु की शरण लेने का निश्चय किया। वे क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु से अपनी समस्या कही। भगवान विष्णु शिव जी की संकट की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, महादेव, चिंता मत कीजिए, मैं इस असुर का अहंकार मिटा दूंगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप में वे अपार सौंदर्य से युक्त दिव्य नारी बन गए। उनका रूप ऐसा था कि कोई भी उन पर मोहित हो सकता था। जब भस्मासुर शिव जी को खोजता हुआ वहां पहुंचा, तो उसने मोहिनी को देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए, भस्मासुर, तुम बहुत बलशाली और वीर लगते हो। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे समान सुंदर नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर, जो पहले ही मोहिनी पर मोहित हो चुका था, तुरंत नृत्य करने के लिए तैयार हो गया। अब मोहिनी ने नृत्य करना आरंभ किया। भस्मासुर भी उनके साथ साथ नृत्य करने लगा। मोहिनी ने धीरे धीरे हाथ उठाकर अपने सिर पर रखा। भस्मासुर भी अंधाधुंध उनकी नकल करता रहा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वरदान के प्रभाव से वह स्वयं उसी समय भस्म हो गया। यह देखकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे नारायण, संकट के समय आपने मेरी रक्षा की। हम दोनों का प्रेम अविनाशी है। भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रेम अद्भुत और अलौकिक है। इस कथा से सिद्ध होता है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के लिए घातक होता है। भगवान विष्णु और शिव जी में कोई भेद नहीं, वे परस्पर पूरक हैं। जो शिव जी की आराधना करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति इस कथा को महाशिवरात्रि के तीसरे पहर में सुनता है, उसके जीवन में संकट और भय समाप्त हो जाते हैं। जो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह कथा हमें अहंकार त्यागने और सच्चे भक्त बनने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब हम सभी महाशिवरात्रि के चौथे पहर में भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए चतुर्थ पहर की कथा का श्रवण करते हैं। महादेव भगवान शिव केवल संहार के ही देव नहीं, बल्कि वे तो सृष्टि के पालन और संतुलन के भी स्वामी हैं। महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर में शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी और सुनाई जाती है, जो यह दर्शाती है कि न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी सृष्टि की उतनी ही महत्वपूर्ण धुरी है। और यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, शिव जी के आगे टिक नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को भी इस सत्य को स्वीकार करना पड़ा। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप इस ब्रह्मांड की दिव्य सृष्टि का प्रतीक है, जिसमें शिव और शक्ति एक साथ मिलकर संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यह रूप दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री तत्व परस्पर पूरक हैं और संसार के संतुलन के लिए इसका एकीकरण आवश्यक है। भगवान शिव का यह रूप आधे शरीर में पुरुष रूप में और आधे शरीर में स्त्री रूप में अर्थात शिव और शक्ति रूप में प्रकट होता है। यह रूप न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी गहरा संदेश देता है। सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने संसार की रचना का कार्य आरंभ किया, तब उन्होंने अकेले ही जीवों पर उत्पन्न करने की चेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। उन्होंने बहुत प्रयास किया,
परंतु सृजन संभव नहीं हुआ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की और उनसे इस समाधान की याचना की। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मा, सृजन तभी संभव होगा जब पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश हो। ब्रह्मा जी को यह बात समझ में आई, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अब स्त्री तत्व कहाँ से आएगा। तब भगवान शिव ने अपनी योग माया से अपने आधे शरीर को मां पार्वती के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। शिव जी के इस रूप में उनका दाहिना भाग पुरुष रूप में था और बायां भाग देवी शक्ति के रूप में। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि अब से संसार में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर सृजन करेंगे। पुरुष बीज दाता होगा और स्त्री जन्मधात्री होगी। यह प्रकृति का अटल नियम होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया। अब मां शक्ति स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो गई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। जब यह देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए तो वे शिव जी और शक्ति की इस अद्भुत लीला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। बोले, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप हमें सिखाता है कि संसार में ना तो पुरुष अकेला पूर्ण है और ना ही स्त्री, दोनों मिलकर ही इस ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया कि देवताओं, नारी और पुरुष में कोई भिन्न नहीं है, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। नारी शक्ति ही पुरुष में स्थित है और पुरुष तत्व ही स्त्री में विद्यमान है। इसीलिए जो स्त्री का सम्मान करता है वह शिव को प्राप्त करता है और जो पुरुष का सम्मान करता है वह शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति शिव की क्रिया है और शिव शक्ति का आधार है। संसार में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान के अर्धनारीश्वर रूप की आराधना करता है उसे जीवन में संतुलन, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। अगर पति पत्नी स्वरूप की उपासना करें तो उनके बीच अटूट प्रेम और समझ बनी रहती है। भगवान के इस स्वरूप का ध्यान करने से मन, शरीर और आत्मा में शांति आती है और भगवान शिव का अर्धनारी स्वरूप हमें सिखाता है कि संसार में नारी और पुरुष दोनों ही समान भूमिका में हैं। यह थी महाशिवरात्रि के चारों पहर की सुनी जाने वाली पावन कथाएं। आप सभी इन कथाओं को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें और भगवान शिव की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया।
तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंजा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आपके पास आता है, आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, भगवान भोलेनाथ आप उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करना और सदा सुखी और समृद्ध बनाना। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय हो। प्रिय भक्तों, अब सुनिए शिव चालीसा। दोहा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। चौपाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोह है। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहे जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिल तुम्हें जुआरी। तुरंत शरण आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, श्वेस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा असुर सरिंधु मचाई, सबही कृपा कल्लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समकोउ नाही, सेवा की स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला।
कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजा रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजा चह सोई। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि महि नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुओं को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। दोहा, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हेमंत ऋतु संवत 64 आन, स्तुति चालीसा शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। इति श्री शिव चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे। प्रभु 10 भुज अति शोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। शोहे भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, प्रभु बाघांबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक, शनकादिक गरुड़ादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके माध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवांछर के मादे, प्रणवांछर के मादे। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावत, नित उठी भोग लगावत।
महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह संपूर्ण कथा चालीसा आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।